Hello my dear student, this is धर्मेंद्र नरूका, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश. वेलकम ऑल ऑफ यू. हाउ आर यू बेटा? एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ नाउन के टॉपिक से रिलेटेड कुछ बातें करने के लिए. आज के सेशन में हम नाउन के एपोस्ट्रोफी केस की चर्चा करेंगे बेटा. जो टॉपिक है आज का हमारा, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हो, हाउ टू यूज एपोस्ट्रोफी एस. एपोस्ट्रोफी एस का यूज नाउन के साथ कैसे किया जाता है? किसके साथ बेटा? विथ नाउन. नाउन के साथ कैसे किया जाता है? नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज कैसे किया जाता है, इस बात पर आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं. सो ऑल ऑफ यू आर रेडी एंड बी एनर्जेटिक टिल द एंड ऑफ द सेशन. ठीक है बेटा, चलिए देखो, जो एपोस्ट्रोफी है ना बेटा, जो एपोस्ट्रोफी है ना, उसका यूज क्यों किया जाता है? पोजीशन बताने के लिए किया जाता है. किसके लिए किया जाता है? पोजीशन बताने के लिए. किसके लिए? पोजीशन बताने के लिए. समझना, छोटी छोटी चीजों को समझना है ना, पोजीशन बताने के लिए. हम उन चीजों की ही बात करेंगे इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनसे आपको एग्जाम में एरर फाइंड आउट करने में मदद मिलती है. इस पर बेस्ड भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं. अब देखिए बेटा, पोजीशन बताने के लिए पॉइंट दर पॉइंट चलेंगे हम, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे बेटा. पोजीशन बताने के लिए आप क्या करोगे, ये सुनिए आप पहले, है ना. पोजीशन, या फिर इसे बोलेंगे हम पजेसिव केस. क्या बोल सकते हैं बेटा? पजेसिव केस. केस होते हैं ना, कारक होते हैं ना, जो कारक है उसका बेटा चौथा फॉर्म है. ये कौन सा है? चौथा फॉर्म है. अब तीन फॉर्म और कौन से होते हैं वो भी मैं बता देता हूं आपको. देखो, एक तो बेटा आपका हो जाता है सब्जेक्टिव केस हो जाता है, एक आपका ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है, एक आपका वोकेटिव केस हो जाता है, एक आपका होता है पजेसिव केस. और इस वाले टॉपिक में जिसकी बात हम करने जा रहे हैं ना बेटा, वो कौन सा है? आपका पजेसिव केस है. क्या है बेटा? पजेसिव केस है. अब देखो, इस पजेसिव केस में पोजीशन या पजेसिव केस को बताने के लिए हमारे पास क्या होता है? दो चीजें होती हैं. क्या होती है बेटा? दो चीजें होती है. अब वो दो चीजें सुन लीजिए, कौन कौन सी होती है बेटा. देखो, दो चीजें कौन कौन सी होती है वो बताता हूं मैं आपको. एक तो होती है बेटा लिविंग, लिविंग्स, और एक हो गई आपके नॉन लिविंग्स. ठीक है, एक तो हो गई बेटा लिविंग और दूसरी कौन सी हो गई बेटा? नॉन लिविंग्स. यानी पोजीशन या तो आप सजीव वस्तुओं पे बताओगे, या बेटा किस पे बताओगे? नॉन लिविंग्स पे बताओगे. या तो बात आप किसकी करोगे? सजीव की करोगे ना, या फिर आप बात किसकी करोगे बेटा? निर्जीव की करोगे. किसकी करोगे? निर्जीव की करोगे. अब बात जब लिविंग की होगी तो पोजीशन कैसी होगी, और जब बात नॉन लिविंग की होगी तो फिर पोजीशन कैसी होगी. इस चीज को समझिए आप. देखिए बेटा, देखिए आप, अगर बात लिविंग की है, किसकी है बेटा? लिविंग की, यानी लिविंग्स सब्जेक्ट की है ना. जो आपके सब्जेक्ट कैसे हैं? लिविंग है. तो लिविंग सब्जेक्ट, या हाँ सब्जेक्ट हो गया, चलो, या इसको ऑब्जेक्ट मान लेते हैं. क्या मानते हैं इसको? ऑब्जेक्ट, वस्तु के रूप में, है ना. अच्छा, लिविंग्स मानो आप, सजीवों की बात मानो, सजीवों की मान लीजिए आप, है ना. सजीवों की बात अगर हम करें तो पोजीशन बताने के लिए हम क्या करते हैं? देखिए, जो नाउन है ना, लिविंग नाउन, उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं? एक ये जो बार है ना, वर्टिकल बार, और उसके बाद हम क्या लगा देते हैं? एस लगा देते हैं, है ना. और उसके बाद क्या आ जाता है? हमारा दूसरा नाउन आ जाता है. ठीक है, बात आई ना समझ में? क्या करते हैं हम? ये तो नाउन नंबर 1 हो गया बेटा, और ये नाउन नंबर क्या हो गया? 2 हो गया. कोशिश करना समझने की. देखो, नाउन नंबर 1, नाउन नंबर 2. हम नाउन नंबर 1 पर क्या करते हैं बेटा? नाउन नंबर 1 पर क्या करते हैं हम? एपोस्ट्रोफी. अच्छा, मैं थोड़ा सा और बड़ा लिख देता हूं, प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है, चलिए, हम क्या करते हैं? नाउन नंबर 1 लेते हैं बेटा, और ये तो आपका नाउन नंबर 1 हो गया. उसके बाद हम इस पर एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं. उसके बाद हम क्या करते हैं? नाउन नंबर 2 लेते हैं. ठीक है, नाउन नंबर 2 लेते हैं. तो ये नाउन नंबर आपका बेटा 2 हो गया. तो लिविंग्स के ऊपर पोजीशन बताने के लिए आप नाउन नंबर 1 के ऊपर क्या लगा देते हो बेटा? एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हो. क्या लगा देते हो? एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हो. ये तो बात किसकी हुई? लिविंग्स की. जैसे देखो, मैंने दो लिए. मैंने यहाँ पे एक तो लिया राम, और मैंने लिखा सन. ठीक है, राम सन. मैंने क्या किया? राम के ऊपर एस लगा दिया, और पूरा सेंटेंस हो गया राम से सन. क्या हो गया? राम से सन हो गया ना. तो द सन ऑफ राम की बात हुई है ना, राम का बेटा.
या द सन ऑफ राम की बात हुई ना बेटा, तो आप लिविंग्स के लिए तो क्या कर देते हो, एपोस्ट्रोफी एस का यूज नाउन नंबर 1 पे लगा के बाद में वो नाउन लिख देते हो। तो यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई। पोजीशन बताने के लिए हमें लिविंग और नॉन लिविंग्स के ऊपर किस तरीके से एपोस्ट्रोफी एस लगाना होता है उस बात की हम चर्चा कर रहे हैं ना। तो ये वाली बात सबको समझ में आ गई ना। एपोस्ट्रोफी एस केस के अंदर ये वाली बात किस किस को समझ में नहीं आई। चलो सभी के समझ में आ गई। लेट्स गो टू द रूल नंबर 2 एंड लेट्स टॉक अबाउट नॉन लिविंग्स। देखिए लिविंग्स की बात हम कर चुके हैं, नाउ टॉक अबाउट नॉन लिविंग्स। बेटा नॉन लिविंग्स, ठीक है। देखिए समझने की कोशिश करना। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, नॉन लिविंग्स की। किसकी बात कर रहे हैं, नॉन लिविंग्स की। तो बेटा नॉन लिविंग्स के ऊपर आप पोजीशन बताना चाहते हो ना, तो आप क्या करते हो, एक नाउन को पहले रखते हो, उसके बाद किसका यूज करते हो बेटा, ऑफ का यूज करते हो, और उसके बाद दूसरी नाउन को रखते हो। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि नाउन नंबर 1 के बाद आपको प्रपोजिशन ऑफ लगाना पड़ेगा और उसके बाद आपको क्या लगाना है बेटा, नाउन नंबर 2। तो नॉन लिविंग्स पर जनरली पोजीशन कुछ इस तरीके से होगी। लिविंग की बात हो गई। लिविंग में क्या कर रहे हैं हम, लिविंग में हम नाउन नंबर 1 पर एपोस्ट्रोफी यानी वहां पे एक हम बार लगा रहे हैं, वर्टिकल बार, उसके बाद एस लगा के वहां पोजीशन को बता रहे हैं। लेकिन बात अगर करें नॉन लिविंग्स की बेटा, तो नॉन लिविंग्स को आपको ऑफ से जोड़ना पड़ता है नाउन नंबर 1 को नाउन नंबर 2 के साथ। जैसे मैंने कहा द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग। मैंने कहा द वुड ऑफ द टेबल, आगे बात समझ में, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, द वुड ऑफ द टेबल, और मैंने कहा द फॉलिंग ऑफ द वॉल। तो बेटा हम क्या कर रहे हैं, हम दो नॉन लिविंग को ऑफ से जोड़कर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, पोजीशन बताने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पोजीशन पॉजेसिव केस का यूज आपको ऑफ लगा के इस्तेमाल करना होता है। यू हैव टू यूज टू जॉइन टू नॉन लिविंग थिंग्स बाय प्रपोजिशन ऑफ टू एक्सप्रेस पॉजेसिव केस और पोजीशन। इज दैट क्लियर? यहां तक की बात सबको समझ में आ गई, लिविंग और नॉन लिविंग पर किस तरीके से पॉजेसिव केस का यूज किया जाता है। आगे ना बात समझ में, चलिए ये तो टू द रूल्स बात हुई। क्या हुई, टू द रूल्स बात। अब हम बात करते हैं कि कई बार होता क्या है, देखिए बेटा आप हाउ एंड वेयर टू यूज एपोस्ट्रोफी एस विथ नॉन लिविंग, अब बेटा कहां और कैसे हम नॉन लिविंग के ऊपर किसका यूज कर सकते हैं बेटा, नॉन लिविंग के ऊपर किसका यूज कर सकते हैं हम, एपोस्ट्रोफी एस का। ये कुछ बातें आपके जानने योग्य हैं और आई थिंक यू हैव टू लर्न ऑल द रूल्स दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। एंड रूल नंबर 1 है इसमें, क्या है बेटा, देखो रूल नंबर 1 है बेटा, बात अगर किसकी हो, बात, मैं थोड़ा हिंदी में जा रहा हूं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी है तो उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बात अगर टाइम की हो बेटा, है ना, अमाउंट की हो, है ना, वेट की हो और डिस्टेंस की हो। अगर इन चारों में से किसी की बात है, इन चारों में से किसी चीज का जिक्र अगर हुआ है तो फिर नॉन लिविंग पे एपोस्ट्रोफी एस लगता है। ठीक है, समझ में आ गई? समझ में आ गई ना बात सभी के,
कि बात अगर टाइम, अमाउंट, वेट और डिस्टेंस की हो तो नॉन लिविंग पर एपोस्ट्रोफी एस का यूज हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक? एक चीज तो ये। दूसरी है, अगर प्लेस नेम हो, प्लेस नेम है ना, रिवर नेम पर भी एपोस्ट्रोफी लग सकता है। यूज होता है बेटा किसके ऊपर? प्लेस नेम हो, किसी भी जगह का नेम हो, या नदी का नाम हो। किसका नाम बेटा? रिवर नेम। या आप इसकी जगह लिख सकते हो कंट्री नेम। क्या लिख सकते हो बेटा? कंट्री नेम, है ना। कंट्री के नेम के ऊपर भी क्या लग जाता है? एपोस्ट्रोफी एस लग जाता है। नंबर जो नेक्स्ट है बेटा वो ये है कि अगर हेवनली बॉडीज का नेम है, हेवनली बॉडीज जैसे कि सन है, मून है, अर्थ है ना, प्लेनेट हो सकते हैं, इनके ऊपर भी क्या लग सकता है बेटा? एपोस्ट्रोफी एस का यूज हो सकता है। जबकि ये चीजें नॉन लिविंग जैसी हैं। कैसी है बेटा? नॉन लिविंग जैसी हैं। ठीक है, तो बात अगर टाइम, अमाउंट, वेट और डिस्टेंस की हो, या फिर प्लेस नेम हो, रिवर नेम हो, या फिर बेटा हेवनली बॉडीज जैसे सन है, मून है, अर्थ है, या प्लेनेट्स के नेम हो, और या फिर बेटा इडियोमेटिक, क्या हो बेटा? इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। क्या हो बेटा? इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस की बात हो, यानी ईडियम्स और फ्रेजेज में भी किसका यूज हो सकता है? ईडियम्स और फ्रेजेज में भी किसका यूज हो सकता है? एपोस्ट्रोफी एस का यूज हो सकता है बेटा। ठीक है, तो कितनी बातें हो गई? 4 बातें तो ये हो गई। और नंबर 5 बात ये है पर्सोनिफाइड थिंग्स के ऊपर या थिंग्स के साथ, पर्सोनिफाइड थिंग्स के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस यूज होता है। ये जो मैंने बेटा यहाँ पे जो ये नोट लिखा हुआ है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इसका। यानी जनरली जो नॉन लिविंग से बेटा उनके ऊपर एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता, लेकिन बात अगर इनमें से हो, कितनी बातें हो गई देख लीजिए आप, बातें कितनी हो गई वो देख लीजिए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। ये 5 बातें अगर आपको आती है तो फिर आपको एपोस्ट्रोफी एस वाला केस कभी गलत नहीं होगा। क्या गलत नहीं होगा? कभी भी गलत नहीं होगा। ये 5 बातें बेटा आपको आनी चाहिए। इन 5 बातों पर भी नॉन लिविंग के साथ क्या लग सकता है? एपोस्ट्रोफी एस का यूज हो सकता है। कौन कौन सी बातें? टाइम, अमाउंट, वेट, डिस्टेंस की बात तो लगता है, किसी कंट्री का नेम हो, रिवर का नेम हो, हेवनली बॉडी जैसे सन, मून, अर्थ, प्लेनेट्स हो, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हो, या पर्सोनिफाइड थिंग्स के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जा सकता है। क्लियर है सभी का? अच्छे से क्लियर है। चलो अब अच्छे से एक बार नोट डाउन कर लीजिए, आप एक देख लीजिए, मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ आपके लिए। चलिए, हो गया ना? स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। चलिए, ये तो बात रही बेटा इनके रूल्स की। अब इनको हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से देखते हैं, तब बातें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। चलिए देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, है ना, मैंने लिखा दिल्लीज पॉपुलेशन लिख दिया बेटा मैंने, है ना। मैंने लिखा राजस्थान एरिया, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा मैंने एट टन्स वेट, है ना। मैंने लिखा बेटा 10 मिनट्स डिले, ठीक है। मैंने लिखा बेटा, देखिए आप, रुपीज
रुपीज वर्थ, ठीक है। मैंने लिखा चलिए पहले देखिए आप, मैंने लिखा दी अर्थ सरफेस, क्या लिखा बेटा, अर्थ सरफेस, है ना, तो इसके ऊपर एपोस्ट्रोफी एस लगा सकता हूं। द मून्स ऑर्बिट, है ना, तो मैंने इनसे पहले भी यूज किया। मैंने लिखा एट 1 या आर्म्स लेंथ, तो ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन हुआ या नहीं हुआ, एन वंस आर्म्स लेंथ, है ना, एक हाथ की दूरी पर। ये बेटा किसका हो गया, हेवनली बॉडीज के नेम हुए नहीं हुए, हेवनली बॉडीज के नेम हो गए ना। ये बेटा आपका किस, ये तो बेटा किसकी बात हो गई, ये वर्थ की बात हो गई, ये टाइम की बात हो गई, ये वेट की बात हो गई बेटा, ये अमाउंट की बात हो गई ना, और ये किसकी बात हो गई, प्लेस की बात हो गई। तो प्लेस के नेम के ऊपर रिवर का नेम भी आ सकता है, जैसे मैं कहूं दी गंगा डिस्टेंस, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम किसके ऊपर यूज कर सकते हैं, रिवर के ऊपर भी बेटा यूज कर सकते हैं। तो जो 5 पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, और उन्हीं के आधार पर हमने एग्जांपल्स देखे, यानी इनके ऊपर हम किसका यूज कर सकते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। अब बात आती है पर्सोनिफाइड थिंग्स की, बेटा किसकी आती है, पर्सोनिफाइड। तो बेटा इसको थोड़ा अच्छे से समझना है आपको। अब हम बात करते हैं पर्सोनिफाइड की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, पर्सोनिफाइड थिंग्स की। बेटा पर्सोनिफाइड का मतलब होता है मानवीकरण करना। क्या होता है बेटा, मानवीकरण करना, और पर्सोनिफाइड से ही बना है पर्सोनिफिकेशन। क्या बना है बेटा, पर्सोनिफिकेशन। और पर्सोनिफिकेशन होता है व्हेन वी ट्रीट नॉन लिविंग्स, क्या, व्हेन वी ट्रीट नॉन लिविंग्स एज इफ दे आर एनिमेटेड या दे आर अलाइव, या कहें हम दे आर लिविंग्स। यानी जब हम नॉन लिविंग थिंग्स को ऐसे ट्रीट करें, उनके साथ ऐसे व्यवहार करें मानो कि उनमें, उनके अंदर जान हो, मानो कि वो जिंदा हो, मानो कि वो सजीव हो, तो फिर उस तरीके की चीज बेटा क्या कहलाती है, पर्सोनिफिकेशन कहलाती है। और उसी से बना है आपका पर्सोनिफाइड, जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पे, थिंग से पहले लगा हुआ है। पार्ट ऑफ स्पीच भी पढ़ लीजिए आप साथ साथ, नाउन कैसे, एडजेक्टिव कैसे पहचानते हैं। तो अगर पर्सोनिफाइड हुआ है, जैसे देखो, जैसे मैं कहूं मून्स वेल, क्या कहूं मैं बेटा, मून्स वेल, ठीक है। तो मून बेटा वैसे तो नॉन लिविंग है, लेकिन आपने इसे क्या माना है यहाँ, पर्सोनिफाइड, और इसका मतलब होता है घूंघट। तो बेटा मून तो कैसे घूंघट करेगा, मून तो घूंघट नहीं कर सकता ना। तो मून को आपने किसकी तरह माना, सी, यानी एक औरत की तरह माना, और फिर उसको किसका मानवीकरण कर दिया, औरत का, और उसको घूंघट का बोल दिया, तो मून्स वेल बोल दिया ना आपने, है ना। जैसे मैं कहूं समर अराइवल, ठीक है, क्या कहा बेटा, समर अराइवल। अब जो आपने समर अराइवल बोला है ना बेटा, आने जाने का काम तो किसका होता है, लिविंग्स का होता है। समर थोड़ी चल के आती है या चल के जाती है, नहीं जाती ना, तो समर तो नॉन लिविंग है। लेकिन आपने समर को ह्यूमन की तरह मानकर इसका क्या बता दिया, अराइवल, आगमन बता दिया। ऐसे ही मैं कहूं कि विंटर डिपार्चर,
तो बेटा विंटर का चले जाना, यहाँ विंटर को आपने क्या माना बेटा, नॉन लिविंग्स है, लेकिन आपने इसको ट्रीट कैसे किया, जैसे कि इसको भी क्या आता हो बेटा, चलना आता हो। क्या आता हो, चलना आता हो। इस तरीके से आपने इसका क्या कर दिया, पर्सोनिफिकेशन कर दिया। क्या कर दिया बेटा, पर्सोनिफिकेशन कर दिया। और अगर चीज़ों को आप पर्सोनिफाइड कर देते हो तो फिर उसके ऊपर आप किसका यूज कर सकते हो बेटा, उसके ऊपर आप यूज कर सकते हो एपोस्ट्रोफी एस का। आ गई बात समझ में, आ गई ना, किस तरीके से चीज़ों का क्या किया जाता है बेटा, पर्सोनिफिकेशन किया जाता है, उनको पर्सोनिफाइड किया जाता है। जैसे देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा, इससे समझना, लव इज ब्लाइंड, है ना, लव इज ब्लाइंड। अब बेटा लव कैसे अंधा हो सकता है, ये तो नॉन लिविंग है, ये कोई लिविंग थोड़ी है लव, लेकिन लव का क्या कर रहे हो बेटा, लव को आप पर्सोनिफाइड कर रहे हो। क्या कर रहे हो बेटा, पर्सोनिफाइड क्या कर रहे हो, यानी लव का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ह्यूमन हुआ, और ह्यूमन के बारे में बात हो रही है कि ह्यूमन प्यार में क्या होता है, अंधा होता है। तो डायरेक्टली लव थोड़ी है, इनडायरेक्टली वे में ह्यूमंस को क्या बताया गया, ब्लाइंड बताया गया। इसीलिए लव को यहाँ पर हमने क्या कर दिया बेटा, पर्सोनिफाइड किया, इसको ऐसे ट्रीट किया मानो कि ये खुद ह्यूमन हो। क्या हो, खुद ह्यूमन हो, तो इसको हमने क्या बना लिया, पर्सोनिफिकेशन कर दिया, पर्सोनिफाइड कर दिया, और इसको फिर हमने आगे क्या लिख दिया, ब्लाइंड लिख दिया। तो चीज़ें अगर इस वे में यूज हुई हैं तो फिर उनके ऊपर आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हो। अच्छा, बात कितनी समझ में आई आपको? अगर बात समझ में आ गई तो अब हम बात करते हैं इससे आगे की। चलिए बेटा देखो, है ना, अब इसका यूजेस देखते हैं, सेंटेंस और नाउन्स के ऊपर इसका यूजेस कैसा होता है ना। यूजेस देखिए बेटा, नाउन अगर सिंगुलर है ना, नाउन कैसा है आपका, नाउन अगर आपका सिंपल है तो उसके ऊपर क्या लगेगा, एपोस्ट्रोफी एस का यूज लग जाता है, ठीक है ना। और नाउन बेटा, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा ड्राफ्टिंग कर देता हूँ इसकी, आपको समझने में और आसानी हो जाएगी। देखिए बेटा, नाउन कैसे के ऊपर लगेगा वो सुन लीजिए, है ना। अगर साउंड विदाउट एस साउंड, है ना, चलिए इस तरीके से देखिए, इस तरीके से देखिए बेटा, अगर नाउन का अगर साउंड एस का नहीं है, यानी साउंड एस नहीं आ रहा और साउंड एस आता है, साउंड एस आता है ना। अब ये दो बातों को आप समझने की कोशिश करना है। चलिए देखो, कब इसके ऊपर एपोस्ट्रोफी लगेगा, कब क्या लगेगा, वो इन दो बातों से समझिए। देखो जनरली क्या होता है कि जो सिंगुलर नाउन होते हैं ना बेटा, जो सिंगुलर नाउन होते हैं, है ना, उनके ऊपर क्या होता है, एपोस्ट्रोफी एस का यूज होता है। जनरली बात कर रहा हूं ठीक है। और उसके बाद दूसरा नाउन आ जाता है बेटा, है ना, उसके बाद क्या आ जाता है, दूसरा नाउन आ जाता है। और अगर यहां पर जो नाउन है बेटा वो प्लूरल है, कैसा है बेटा, प्लूरल है, नाउन कैसा है, प्लूरल नाउन है, यानी याद ये रखना उसके साथ क्या लगा हुआ है, एस या ई एस लगा हुआ है, तो फिर इस पे सिर्फ क्या लगेगा बेटा, केवल वर्टिकल बार लगेगा और उसके बाद नाउन आ जाएगा, यानी एस नहीं लिखते हैं, विदाउट एस के यूज करते हैं, है ना। अब देखो ये तो बात जनरल वे में समझ में आ गई कि सिंगुलर नाउन पर एपोस्ट्रोफी एस लगेगा और प्लूरल पे सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगेगा, एस का यूज नहीं होगा। लेकिन यहाँ साउंड की बात बेटा मैं इसलिए कर रहा हूँ, साउंड एस का नहीं है तो क्या होगा और एस का है तो क्या होगा। देखो एस का नहीं है तो एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, और अगर एस का है तो फिर क्या लगेगा, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगेगा। अब देखिए किस तरीके से, जैसे देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे विमेन, है ना, मैंने लिख दिया यहाँ पे मीन, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा बॉय, और मैंने यहाँ इसको बॉय का क्या कर दिया, बॉयज कर दिया, ठीक है। मैंने लिख दिया चिल्ड्रन, ठीक है, क्या लिख दिया, चिल्ड्रन लिख दिया बेटा, और मैंने यहाँ पे लिखा गर्ल्स, ठीक है। और इसके अलावा हमने लिख दिया राम या
चलो ये देखो एक बार, देखो विमेन और मैन ये दोनों ही बेटा एस का साउंड ले रहे हैं क्या? नहीं ले रहे। मैं कहूँ विमेन हॉस्टल, है ना, तो यहां हम क्या लगाएंगे बेटा? केवल किसका यूज करेंगे? एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। क्यों करेंगे? अब समझ लीजिए मेरी बात, समझ लीजिए। ये वैसे तो प्लूरल है बेटा, वैसे तो प्लूरल है, लेकिन एपोस्ट्रोफी एस का यूज क्यों कर रहे हैं? यहां भी करेंगे, यहां भी, जैसे मैंने लिख दिया मेंस ऑफिस या मेंस वर्क, ठीक है। अब देखिए आप किस तरीके से यूज किया आपने। इन जो नाउन्स है ना, ये कैसे नाउन है बेटा? इर्रेगुलर नाउन है। कैसे नाउन है? इर्रेगुलर है, जिनका जो प्लूरल फॉर्म है बेटा एस और एस से नहीं बनता। तो अगर साउंड एस का नहीं है तो फिर आपको क्या लगाना है? एपोस्ट्रोफी एस लगाना है। और अगर साउंड एस का है तो फिर आपको मैं कहूँ बॉयज स्कूल, है ना, मैंने कहा गर्ल्स कॉलेज, बेटा गर्ल्स कॉलेज। तो आपको करना क्या है? केवल एपोस्ट्रोफी का यूज करना है। किसका यूज करना है? एपोस्ट्रोफी का यूज करना है। चिल्ड्रंस गेम्स, तो आपको सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाना है। और यहाँ राम्स वाइफ सिंगुलर है तो फिर आपको क्या लगा देना है? एपोस्ट्रोफी एस का यूज करना है। तो याद ये रखना है, अगर साउंड लास्ट में एस का है नाउन का, नाउन नंबर फर्स्ट का, है ना, तो फिर एपोस्ट्रोफी नहीं, केवल एपोस्ट्रोफी आता है, एस नहीं आता बेटा, एस नहीं आता। और अगर साउंड एस का नहीं है तो फिर एपोस्ट्रोफी एस आता है। समझ आ गई बात सभी को? आ गई ना समझ? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो नंबर हुआ 1। अब नंबर बात करते हैं 2 की बेटा। किसकी बात करते हैं? 2 की। नंबर 2 पे देखिए बेटा आप, नंबर 2 पे हम बात करते हैं, अगर दोनों नाउन के ऊपर नाउन 1 प्लस एंड प्लस नाउन 2, समझने की कोशिश करना, है ना। और एक मैं लिख दूं नाउन, ठीक है, नाउन एंड प्लस नाउन एपोस्ट्रोफी, ठीक है। अब ये किसको बताता है? देखो, है ना, ये देखिए आप किसको बताता है। ये दोनों है ना, ये चीज़ों को समझने की कोशिश करना, है ना। जब दोनों के ऊपर एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है बेटा, किसके ऊपर? दोनों के ऊपर लगा हुआ है, तो ये दोनों किसको बात करते हैं बेटा? डिफरेंट आइडेंटिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? डिफरेंट आइडेंटिटी की, है ना, किसकी बात करते हैं? डिफरेंट आइडेंटिटी की बात करते हैं। अगर दोनों नाउन में से लास्ट वाले पर लगा हुआ है तो ये सिंगल आइडेंटिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सिंगल आइडेंटिटी की बात करते हैं, है ना। या इसको जनरल कंडीशन बोला जाता है, इसको जनरल कंडीशन बोला जाता है, इसको स्प्लिट कंडीशन बोला जाता है। अब चीज़ों को समझने की कोशिश करना कि अगर ऐसा हुआ तो वर्ब आपकी बेटा कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। अगर इस तरीके से हुआ तो वर्ब बेटा कैसी आएगी? जनरली कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी, है ना। वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। अब देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए बेटा, देखो जैसे मैंने सबसे पहले लिखा प्रिया एंड पूनम, और फिर मैंने एक आइडेंटिटी लिखी हस्बैंड। क्या लिख दिया बेटा? हस्बैंड लिख दिया। मैंने क्या लिखा? प्रिया एंड पूनम हस्बैंड। अब बताओ मैं इस पे लगाऊं और इसको सिंगुलर रखूं या प्लूरल रखूं? चलो आप मुझे बताइए, सिंगुलर रखूं या प्लूरल रखूं? देखो बेटा प्रॉब्लम हो गई ना। अब देखो यहाँ पर प्रिया और पूनम 2 लड़कियां हैं, तो दोनों लड़कियों की सिंगल आइडेंटिटी हस्बैंड के रूप में होगी या डिफरेंट आइडेंटिटी होगी? यानी उन दोनों के हस्बैंड तो अलग अलग होंगे ना बेटा। तो फिर अगर डिफरेंट आइडेंटिटी की बात है तो आप इस पर भी क्या लगाओगे? एपोस्ट्रोफी एस लगाओगे, इस पर भी एपोस्ट्रोफी एस लगाओगे, और हस्बैंड का क्या कर दोगे आप बेटा? हस्बैंड्स कर दोगे। 2 की बात हो रही है ना, तो क्या कर दोगे? हस्बैंड्स कर दोगे। मैं कहूं राम एंड मोहन फादर, ठीक है, फादर। तो अब देखो बेटा, अब आप केवल इस पे भी लगा सकते हो, दोनों पर भी लगा सकते हो। इस पे लगाओगे तो क्या आएगा?
फादर रहेगा। एक तो ये देख लीजिए, क्योंकि अब ये दोनों क्या हुए, सिंगल आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, यानी ये दोनों क्या हो सकते हैं, ब्रदर हो सकते हैं बेटा, क्या हो सकते हैं, ब्रदर हो सकते हैं। और दोनों ब्रदर है तो फादर एक सिंगल आइडेंटिटी को बताएगा ना, किसको बताएगा, सिंगल आइडेंटिटी को बताएगा। तो सिंगल आइडेंटिटी में आप कुछ इस तरीके से इसका यूज कर सकते हो, है ना। अब यहाँ दोनों को बताता तो फादर्स हो जाता। क्लियर है ना सभी का, सभी का क्लियर है। चलिए और कुछ बात करते हैं इसी से रिलेटेड। देखो ये तो बात हो गई इसकी। अगर बात करूं मैं कंपाउंड नाउन की बेटा, किसकी बात करूं, कंपाउंड नाउन की बात करूं, है ना। तो याद ये रखना है, कंपाउंड नाउन पर एपोस्ट्रोफी लास्ट वर्ड पर लगता है, ये याद रखना है बस। इसमें लास्ट वर्ड पर लगता है या लगाते हैं, है ना। कहाँ लगाते हैं, लास्ट वर्ड पर। जैसे मैं कहूं माय ब्रदर इन लॉ और वाइफ, तो मुझे कहाँ लगाना है, इस लॉज के ऊपर लगाना है ना। मैं कहूँ सिस्टर इन लॉ और मैं कहूँ हस्बैंड, तो भी मुझे कहाँ लगाना है, एपोस्ट्रोफी एस का लगाना है। मैं कहूँ, देखिए आप, चलिए बस ड्राइवर केयरलेसनेस, तो ही मुझे कहाँ लगाना है, लास्ट वाले पर लगाना। मैं कहूँ फादर इन लॉज कार, तो भी मुझे कहाँ लगाना है, लास्ट वाले पे लगाना। तो बात समझ में आ गई ना। एपोस्ट्रोफी एस का यूज आप कंपाउंड नाउन में कहाँ करते हो, लास्ट वाले पर करते हो। कंपाउंड नाउन का मतलब क्या होता है, जो दो या दो से अधिक नाउन से बना है, दो या दो से अधिक नाउन से बना है ना, नाउन से बना है, वो क्या कहलाता है बेटा, आपका कंपाउंड नाउन कहलाता है। कैसा नाउन कहलाता है बेटा, वो आपका क्या कहलाता है, कंपाउंड नाउन कहलाता है। यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई कंपाउंड नाउन की। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, और नेक्स्ट बात रही आपके सामने ये, अगर नेम से प्लूरलिटी का बोध होता है, नेम अगर प्लूरल फॉर्म में है ना, नेम अगर किसमें है बेटा, प्लूरल फॉर्म में है, तो नेम अगर प्लूरल फॉर्म में हो तो आप क्या करोगे, देखिए आप, अगर आपका नेम प्लूरल फॉर्म में है तो बेटा देखो, जैसे मैंने लिखा जॉन कीट्स, है ना। चलिए थोड़ा सा सही कर देते हैं नाम को, कीट्स, ठीक है, जॉन कीट्स हो गया। मैंने लिखा यीट्स, मैंने लिखा कालिदास, है ना। अब इन पर दो तरीके से आप यूज कर सकते हो, देखो, है ना। आप इनके ऊपर एपोस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हो। मैंने लिख दी पोइम, यीट्स नोवेल, और मैं लिखा कालिदास वर्क, ठीक है। तो एक तरीका तो ये भी है, और चाहे तो आप लिख सकते हो कीट्स पोइम, है ना, यीट्स नोवेल और कालिदास वर्क, कालिदास वर्क। कहने का मतलब हुआ दोनों तरीके की कंडीशन यहाँ अप्लाई हो सकती हैं। क्या समझ में आया, यहाँ दोनों तरीके की कंडीशंस को आप अप्लाई कर सकते हो नेम के साथ में, है ना। नेम अगर प्लूरल फॉर्म में हो तो दोनों कंडीशन को आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। चलिए ये बात हो गई नेम की। अब इसकी एक लास्ट बात बती बेटा, वो और देखिए आप कि इसके अंदर जो आपका ये केस है ना, इसके अंदर एक तो आपने प्लूरल वाला देख लिया, एक इसका यूज कहाँ नहीं होता है। देखो एपोस्ट्रोफी एस का यूज जनरली प्रोनाउन पर नहीं होता है ना, प्रोनाउन
पर नहीं होता, ये ध्यान रखना, प्रोनाउन पे नहीं होता इंडेफिनिट प्रोनाउन को छोड़कर। कौन सा प्रोनाउन? इंडेफिनिट प्रोनाउन को छोड़कर, ये ध्यान रखोगे, यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन पर होता है। यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से हैं देखिए, एक तो जो वन से बनते हैं, एक जो बडी से बनते हैं बेटा, और एक थिंग से बनते हैं, है ना। वो सारे नाउन किस में आते हैं बेटा? थिंग से बनते हैं। वो सारे नाउन कहाँ आते हैं? इंडेफिनिट के अंदर आते हैं। जैसे समवन हो गया, है ना, एनीवन हो गया, समबडी हो गया, और समथिंग हो गया। क्या हो गया? समथिंग। ठीक है, इनके ऊपर किसका यूज हो सकता है? एपोस्ट्रोफी एस का यूज हो सकता है। किसका यूज हो सकता है? एपोस्ट्रोफी एस का। जैसे मैं कहूं एनी वंस कंसर्न, एनी वंस कंसर्न, मैं कहूं समबडीज नीड, तो इनके ऊपर आप क्या लगा सकते हो बेटा? क्या लगा सकते हो? मैं कहूं बेटा यहाँ पे नो वंस प्रॉब्लम। तो इस तरीके के जो प्रोनाउन हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है बेटा, उन पर एपोस्ट्रोफी एस का यूज हो सकता है। आप इनके ऊपर किसका यूज कर सकते हो? एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हो, है ना। अब देखिए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो सुनिए, लेकिन इनके बाद एल्स दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए बेटा? एल्स दे दिया जाए तो फिर क्या होता है? सुनिए, तो फिर एपोस्ट्रोफी बेटा कहाँ लगता है? एपोस्ट्रोफी कहाँ लगता है वो सुन लीजिए। एपोस्ट्रोफी एल्स पर लगाते हैं, एल्स पर लगाते हैं, है ना, लगाते हैं। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ठीक है ना। क्लियर है ना सभी का? चलिए देखिए किस तरीके से लगाते हैं। मैंने कहा दिस इज माय कार, है ना, दिस इज माय कार, दिस कार, और फिर कहा मैंने दैट इज समबडी एल्स। ठीक है, तो एल्स के ऊपर आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर दोगे। आ गई ना बात समझ में? जैसे मैंने कहूँ इट इज नॉट माई फॉल्ट, है ना, हाँ, इट इज somebody else, somebody else। ठीक है, तो कहाँ लगा दोगे आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज? किसके ऊपर करोगे? somebody के ऊपर ना करते हुए कहाँ करोगे आप? else के ऊपर करोगे। कहाँ करोगे बेटा? somebody के ऊपर उसका यूज नहीं करोगे आप। कहाँ यूज करोगे उसका? आप उसका यूज else के ऊपर करोगे। जनरली somebody के ऊपर किया जाता है, लेकिन अगर somebody, anybody, anyone, anything, ये वन, बॉडी और थिंग से पहले some लग जाए, any लग जाए, इसके अलावा नो लग जाए, इसके अलावा एवरी लग जाए, तो वो सारे क्या बन जाते हैं बेटा? इंडेफिनिट प्रोनाउन बन जाते हैं। कैसे प्रोनाउन बन जाते हैं बेटा? इंडेफिनिट प्रोनाउन बन जाते हैं। और अगर इनके बाद एल्स दे दिया जाए तो फिर कहाँ लगता है एपोस्ट्रोफी बेटा? एल्स पर लगता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो बेटा ये जो पूरा एंटायर जो आपका था, जिसको हमने कहाँ से पढ़ना शुरू किया, देखिए अभी आप अभी आपको मैं सारा कुछ वापस रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए बेटा, सारा कुछ हम वापस रिवाइज कर लेते हैं ताकि चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, है ना। देखिए बेटा, फटाफट देखिए आप, फटाफट देखिए। देखो, पहला था कि एपोस्ट्रोफी जो है केस है, उसका यूज कैसे किया जाता है बेटा? एपोस्ट्रोफी यानी पोजीशन बताने के लिए आपको दो तरीके की चीज़ें होती हैं, एक तो लिविंग, एक नॉन लिविंग। लिविंग को बताने के लिए आप क्या करते हो? दो नाउन्स में से पहले वाले पर एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हो, इसे लिविंग के नाम से जानेंगे। उसके बाद मैं बात करूँ अगर दूसरे की, मैं बात करूँ बेटा दूसरे की, तो दूसरे में क्या? नॉन लिविंग की बात हुई। नॉन लिविंग में किससे जनरली? ऑफ से किया जाता है ना, ऑफ से बताया जाता है। लेकिन कई बार नॉन लिविंग पर बेटा हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं ना, एपोस्ट्रोफी एस का यूज कब करते हैं उसकी बात करी थी हमने। बात अगर टाइम, अमाउंट, वेट और डिस्टेंस की हो,
बात अगर कंट्री नेम और रिवर की हो, बात अगर हेवनली बॉडीज लाइक सन मून अर्थ प्लैनेट्स और कोई हेवनली बॉडीज हो सकती हैं उनकी हो, या फिर इडियोमेटिक एक्सप्रेशन हो, कोई इडियम्स और फ्रेजेज हो, या फिर बेटा पर्सोनिफाइड थिंग्स के साथ भी हम किसका यूज कर लेते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर लेते हैं, जिसके बारे में मैंने बताया था कि ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी बेटा इस तरीके के कुछ एग्जाम्पल्स की जो अभी हमने लास्ट में पढ़े थे। उसके बाद हमने बात की थी बेटा पर्सोनिफाइड कैसे किया जाता है, चीज़ों का मानवीकरण किस तरीके से किया जाता है, कि जब हम किन्हीं नॉन लिविंग थिंग्स को कैसे ट्रीट करते हैं, मानो कि वो क्या हो, अलाइव हो, लिविंग हो या एनिमेटेड हो, उनके अंदर जान हो, तो फिर हम वहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। जैसे हमने समर को, मून को, विंटर को, लव को करके बताया। उसके बाद बेटा हमने बात की कि साउंड अगर एस का नहीं आता तो एपोस्ट्रोफी एस लगता है, यानी एपोस्ट्रोफी यानी जो वर्टिकल बार है उसके बाद एस लगता है। अगर साउंड एस का आता है तो फिर नहीं लगता। और ऐसा कहाँ होता है, सिंगुलर नाउन के साथ अगर आप एपोस्ट्रोफी एस लगाओगे तो उसके बाद दूसरा नाउन आ जाएगा, यानी अगर सिंगुलर नाउन है बिना किसी एस साउंड के तो वहाँ पर नाउन के ऊपर एपोस्ट्रोफी एस लगता है, और अगर प्लूरल है एस का साउंड है तो फिर नहीं लगता है। लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो इरेगुलर होते हैं, यानी उनकी फॉर्म एस और एस से नहीं बनती है। किससे नहीं बनती है, एस और एस से नहीं बनती है। और जिनकी बेटा एस और एस से नहीं बनती है प्लूरल फॉर्म, उन्हें इरेगुलर प्लूरल फॉर्म कहा जाता है, और उनके ऊपर एपोस्ट्रोफी एस दोनों लगेगा क्योंकि उनमें एस का साउंड नहीं होता है। क्लियर है ना यहाँ तक। फिर बॉयज में है, गर्ल्स में है तो लगेगा क्या, केवल क्या लगेगा बेटा, केवल एपोस्ट्रोफी लगेगा, एस नहीं लगेगा क्योंकि साउंड है। चिल्ड्रन में नहीं है तो एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, ये ध्यान रखना है, चिल्ड्रन में लगेगा। राम पे तो लगेगा क्योंकि सिंगुलर फॉर्म में है और एस का साउंड भी नहीं है। उसके बाद हमने इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखे और उसके बाद हमने डिफरेंट आइडेंटिटी की बात की। नाउन अगर दोनों पर एपोस्ट्रोफी है तो डिफरेंट आइडेंटिटी की बात करते हैं, वर्ब प्लूरल आएगी। अगर सिंगल आइडेंटिटी की बात करते हैं तो वर्ब सिंगुलर आएगी। एग्जाम्पल भी देखे थे इसके एक दो करके, तो चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो गई। उसके बाद हमने बात करी बेटा कंपाउंड नाउन पर एपोस्ट्रोफी लास्ट वर्ड पर लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी का यूज़ कहाँ होता है बेटा, एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कहाँ किया जाता है, लास्ट वर्ड पे। जैसे लॉ के ऊपर किया हमने, यहाँ पर ड्राइवर के ऊपर किया, यहाँ पर लॉ के ऊपर किया। तो याद रखना है, जैसे मैं कहूँ कमांडर इन चीफ्स, मैं कहूँ बेटा कमांडर इन चीफ और फिर मैं लिख दूं ऑर्डर, तो चीफ के ऊपर लगाया ना, क्योंकि कंपाउंड नाउन के लास्ट वर्ड पर एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है। यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई थी। आई होप 9 पे देखा था कि अगर कोई किसी का नाम प्लूरल फॉर्म में है तो फिर इस दोनों कंडीशन सही होती है बेटा, दोनों ही कंडीशन सही होती है, ये वाली भी और ये वाली भी सही होती है। उसके बाद हमने बात की बेटा कि अगर एपोस्ट्रोफी एस का यूज जनरली प्रोनाउन पर नहीं होता लेकिन इंडेफिनिट प्रोनाउन पर होता है। 3 कैटेगरीज उसके अंदर हैं, और वन, बॉडी और थिंग। और इसमें से किससे बनती है, सम से बन जाता है, एनी से बन जाता है, एवरी से बनता है बेटा, और नो से बनता है। इन सभी को इनके आगे लगा दो तो सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, इन पे लग सकता है। और अगर इनके बाद एल्स दिया गया है तो फिर इनके ऊपर ना लगाकर किस पर लगाते हैं, एल्स पर लगाते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में जिसके बारे में हमने बात की वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, एपोस्ट्रोफी एस का यूज नाउन के साथ कैसे करें। हमने सारी बातें जो इससे इंपॉर्टेंट है उन सारी बातों को इसके अंदर इंक्लूड किया। दोस्तों अब इसको आप बार बार पढ़ते रहिए, चीज़ों को अच्छे से अपने माइंड में क्लियर करते रहिए। आज के सेशन में इतना ही। अब मैं धर्मेंद्र नरू का फैकल्टी ऑफ इंग्लिश इस सेशन को यहीं खत्म करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड लक। जल्दी मिलते हैं बेटा एक नई क्लास में नई एनर्जी के साथ।